और इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जो कि राजधानी भोपाल से आ रही है। आपको बता दें, उपचुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारी। लगातार चुनाव में हो रही कांग्रेस की हार, कांग्रेस नए प्रयोग का कर रही है प्रयास। प्रत्याशियों के सुझाव पर प्रयोग कर रही है कांग्रेस। संघ बीजेपी की तर्ज पर बनेगा संगठन। ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी पकड़ कर रहे हैं मजबूत। अब पकड़ मजबूत करने नेताओं को दिया गया टारगेट। तो कहीं ना कहीं बीजेपी की रणनीति पर, बीजेपी के पदकमलों पर अब कांग्रेस भी चलती हुई नजर आ रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दुर्गेश हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। दुर्गेश, आखिरकार लगातार प्रदेश में कांग्रेस की हार हो रही है, जिसके चलते अब कांग्रेस ने भी ये रुख अख्तियार कर लिया है कि उसको भी बीजेपी की कॉपी करना है। इससे क्या कुछ फायदा कांग्रेस को हो पाएगा? देखिए, मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी लगातार हार रही चुनाव के बाद अब जो है नया प्रयोग करने का प्रयास कर रही है। मध्य प्रदेश में जो है कांग्रेस कमेटी प्रदेश लेवल से लेकर बूथ लेवल तक लगातार बैठक कर रही है। युवाओं से लेकर बुजुर्ग नेताओं से उनकी सलाह भी ली जा रही है। उसके साथ ही मध्य प्रदेश में आने वाले समय में 3 विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होने की संभावना है, जिसको लेकर कांग्रेस अभी से तैयारी में जुट गई है। इसको लेकर के पीसीसी दफ्तर में तीनों विधानसभा के प्रभारियों की और वहां के कार्यकर्ताओं की बैठक भी बुलाई गई थी। हालांकि छिंदवाड़ा की अमरवाड़ा में हुए उपचुनाव में कांग्रेस का पराजय सामना करना पड़ा। 3 विधानसभा उपचुनावों में कांग्रेस ने वहां के जो स्थानीय नेता हैं उनको हर गांव में 25 परिवार और 100 नए मतदाता जोड़ने का लक्ष्य दिया है। यह जो प्रयोग है, फिलहाल ये 3 विधानसभा सीटों में पायलट प्रोजेक्ट की तरह चलाया जाएगा। इसके परिणाम किस तरीके से आते हैं, इसके बाद अगर सकारात्मक रहे इसके परिणाम, तो इसे पूरे प्रदेश भर में चलाने की तैयारी है। वहीं जो है कांग्रेस पार्टी आपको अपनी रणनीति बदलने पर दिखाई देगी कपिल, और जिस प्रकार से संघ और बीजेपी का तर्ज है उसी तर्ज पर काम करते हुए दिखाई देगी। आने वाले समय में जो चुनाव होने हैं उसको लेकर के लगातार बैठक और रणनीति लगातार बनाई जा रही है, योजना तैयार की जा रही है, जिसमें बुधनी, विजयपुर और बीना विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस अब जो है नया प्रयोग करते हुए दिखाई देगी। ये जो पायलट प्रोजेक्ट है, इस फेज में सीहोर, सागर और श्योपुर जिले की इन 3 क्षेत्रों को चुन करके संगठन में जमीनी स्तर के सुधारों पर काम करना शुरू कर दिया गया। दरअसल जब अभी हाल ही में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह ने हार की समीक्षा की थी, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की बैठक हुई और हार की समीक्षा भी हुई। तमाम लोकसभा के प्रत्याशियों को बुलाया गया, विधानसभा जो चुनाव लड़ चुके थे उन नेताओं को बुलाया गया था, साथ ही विधायकों को बुलाया गया था। तो उनके जो सुझाव है, उन सुझावों के आधार पर ही ये अब कांग्रेस पार्टी बीजेपी और आरएसएस की तर्ज पर अपने संगठन को मजबूत करने निकल पड़ी है। जो पदाधिकारी थे, जो टिकट के दावेदार थे, विधानसभा क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, उनको 10-10 गांवों में दौरे करने होंगे और पार्टी कार्यकर्ताओं से संपर्क करने का जिम्मा भी सौंपा गया है। और पहले चरण में हर बूथ पर 25 परिवारों को कांग्रेस से जोड़ेंगे, 100 नए मतदाताओं को जोड़ने की रणनीति बनाएगी। ठीक उसी प्रकार से कपिल, जैसे विधानसभा चुनाव के ठीक पहले भाजपा अन्य चुनाव में हर बूथ पर 375 वोट बढ़ाने का जो संकल्प लिया था, रणनीति बनाया था, और उसी प्रकार से कांग्रेस पार्टी भी दिखाई देगी। पिछले एक सप्ताह 12 से 14 जुलाई के बीच जो है कांग्रेस ने तीनों विधानसभा के लोगों को बुला करके ये रणनीति उनको दी है और 15 दिन के अंदर यह काम करने के लिए निर्देश भी दिए हैं। अब देखना यही होगा कपिल कि जब ये 3 उपचुनाव हो जाएंगे मध्य प्रदेश में, वहां के रिजल्ट अगर कांग्रेस के पक्ष में रहते हैं तो इस तरीके का जो फार्मूला है ये पूरे प्रदेश भर में कांग्रेस पार्टी लागू करेगी। बिल्कुल दुर्गेश, देखना होगा कि कांग्रेस का ये फॉर्मूला जो है, ये पायलट प्रोजेक्ट का जो फॉर्मूला है, कितना कारगर साबित होता है इन उपचुनाव में, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए हमारे साथ बने रहेगा, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। तो कांग्रेस जो है अब नए प्रयोग करने जा रही है। प्रदेश में 3 विधानसभाओं में उपचुनाव, उसको लेकर पायलट प्रोजेक्ट के तहत जो है कांग्रेस जो है बीजेपी की नकल करती हुई नजर आएगी। और हर विधानसभा क्षेत्र में बूथ में बात किया तो 25 परिवारों को जोड़ती हुई नजर आएगी। अब देखना होगा इससे कितनी कांग्रेस की दिशा और दशा बदलेगी।